नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों मानवी इंग्लिश विद निखिल है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा होने वाला है, कितना छोटा होने वाला है। हो सकता है 1 घंटे का हो जाए, हो सकता है आधे घंटे में अपनी बात खत्म कर दूँ, हो सकता है 20 मिनट में हो जाएगी। वीडियो कितना लंबा रहेगा मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी आपको समझाने वाला हूँ। मैं आज आपको दोस्तों एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आज आपको कि आप घर बैठे कैसे सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये पूर्ण रूप से अनुभव के ऊपर आधारित होगा। अनुभव किया होगा, प्रैक्टिकल किया है। जो मेरे खुद के 8 साल के जो दोस्त अनुभव रहे हैं अब तक, वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक नई बात के साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि इस समय कोरोना महामारी है। एक चीज़ बताइए दोस्तों, काफ़ी सवाल है, मैं सभी सवालों को आप बस मेरी वीडियो को देखते जाना। जो बात आपको अच्छी लगे आप लोग उससे नोट डाउन कर लेना, और जब कभी भी आपको कोई दिक्कत होता आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एक बात आप मुझे बताइए कि इस समय कोरोना महामारी है दोस्तों। आप देख रहे होंगे इस कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया बंद पड़ी है। अभी पूरा भारत लॉकडाउन है। न जाने कितनी शादियां तय हो गई थी दोस्तों, शादियां कैंसिल हो गई। न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु भोज कैंसिल हो गए। न जाने कितने लोगों की सरकारी नौकरियां लगनी थी, वो नौकरियां नहीं लगी। न जाने कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं इस महामारी की वजह से। क्या आपने कभी ऐसा जीवन में सोचा था कि जीवन में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा कि हम घरों में कैद हो जाएंगे? हम अक्सर दोस्तों ये डिमांड किया करते थे, खास या छुट्टियाँ मिल जाए, खास या छुट्टियाँ मिल जाए। लेकिन दोस्तों किस्मत का कहर देखिए, कुदरत का कहर देखिए कि उसने छुट्टियाँ तो दी आपको, लेकिन इस शर्त के साथ दी कि किसी से मिलोगे नहीं आप। इसे कहते हैं दोस्तों कुदरत का प्रहार, कि मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ आज से, लेकिन इस शर्त के साथ आपको आज़ाद कर रही हूँ कि आज के बाद आप घरों में कैद रहोगे। कितने दिन हो गए दोस्तों घरों में कैद हैं हम, तो न जाने अभी कितने दिन और रहेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था इस दुनिया में, जो आज हमें कुदरत की मार को सहन करना पड़ रहा है। कुदरत ने हमें दोस्तों फल दिए, फूल दिए, पत्ते दिए, लेकिन हमने उसको रिटर्न में वो नहीं दिया जो प्रकृति चाहती थी। और दोस्तों देर से बेर ही सही, जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें इसी धरती पे भुगतना पड़ेगा। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहला सवाल, आप लोगों के मन में एक सवाल तो ये है कि क्या सेल्फ स्टडी से सरकारी सेवा को प्राप्त किया जा सकता है क्या? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, और अगर हाँ तो कैसे, कितना पढ़े कि निश्चित रूप से सफलता मिल जाए। दोस्तों हो सकता है आपके अपने अपने विचार हो, मैं अपने खुद के विचार बताऊंगा मेरे अनुभव के आधार पर। दोस्तों मैंने अपने जीवन काल में लगभग 20,000 विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, और 20,000 में से आज पूरे भारत में लगभग हर स्टेट में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब जरूर कर रहा है, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो क्या सेल्फ स्टडी से सरकारी सेवा को प्राप्त किया जा सकता है? नंबर 2, कितना पढ़े कि सफल हो जाए? क्या पढ़े, ऐसा क्या पढ़े कि हमारे रीट में कम से कम 80% मार्क्स आए। पिछली बार दोस्तों मैंने 70% जो जिनकी 70% बन गई थी उनको भी मैंने रीट में नौकरी नहीं लगते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि 70% से पार नहीं पड़ी। तो ऐसा क्या पढ़े कि 80% नंबर आ जाए? एक सवाल ये है। और एक मैं आपको दूंगा लास्ट में मूल मंत्र, बस आप उस मूल मंत्र को फॉलो कर लेना। ये मान लेना आपके, बस आपने अगर उसको 3 महीने फॉलो कर लिया, दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ये चैनल याद कर लेना आप लोग, निखिल सर को याद कर लेना कि निखिल सर ने उस तारीख को ये बात बोली थी। मैं आज जो बातें बताऊंगा अगर आपने अपने जीवन में 4 महीने के लिए फॉलो कर ली, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप 4 महीने बाद में इस वर्ष आप बेरोजगार नहीं रहोगे दोस्तों। सरकारी सेवा आपको मिल के रहेगी, ये मेरा वादा आपसे दोस्तों।
मैं दोस्तों ज़िंदगी में दोस्तों ओडियम पे खड़ा नहीं रहूँगा, ज़िंदगी में अपने हाथ में मार कर नहीं लूँगा अगर ये मेरी बातें एक भी बात झूठी हो जाए। बस आप मेरे मूल मंत्र के अनुसार चलना दोस्तों, जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुझे नहीं पता दोस्तों वीडियो कितना लंबा होगा, मैं मेरे चैनल की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, आपकी इच्छा हो तो बस इस वीडियो को देख लेना, और ना केवल देखना बल्कि समझना, अपने जीवन में उतारना। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपका पहला सवाल, अब मैं आपके सवालों को बताता हूँ कि क्या सेल्फ स्टडी से सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल जवाब है बिल्कुल हाँ। मैं आज आपको दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे 80% जो इस रीट में लगेंगे, मान लो 31,000 पदों पे अगर ये भर्ती होती है तो इसमें 80% जो लोग लगेंगे वो लोग होंगे जो सेल्फ स्टडी करेंगे। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वालों के पास में क्या होता है कि कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो ये सोचते हैं यार हमारे पास में कोचिंग तो है नहीं, अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं, किताबों के साथ ही अपनी दोस्ती करते हैं। दोस्तों कोचिंग साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता है। कोचिंग आपके लिए मदद जरूर करती है, आपकी डेली रूटीन आपका बना रहता है, आप दैनिक दिनचर्या में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग करने वाला विद्यार्थी सफल होगा, नहीं दोस्तों। कोचिंग करने वाले विद्यार्थी की सफलता की संभावना सेल्फ स्टडी जो विद्यार्थी करता है उससे काफ़ी कम होती है दोस्तों। आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगी। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कम से कम आप 4 महीने तक, अगर आप एक नियमित विद्यार्थी हैं। देखो दोस्तों, जीवन में हम खाना कब खाते हैं? उदाहरण के तौर पे आपको अगर मान लो भूख नहीं है तो आपके सामने अगर 56 भोग भी रख दिए जाएंगे ना तो आप उनको खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पेट में जगह नहीं है। तो दोस्तों खाना खाने के लिए जिस प्रकार भूख की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार पढ़ने के लिए एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जो हम अगर पढ़ाई नहीं करें तो वो चीज हमें ये कहे कि नहीं तू पढ़ वरना ये नहीं होगा, तू पढ़ वरना ये नहीं होगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती है? 90% स्टूडेंट्स के पास में आज वो चीज नहीं है। आज आप जब रात को दोस्तों सो जाते हो तो आपके पीछे से कोई आपको ये कहने वाला नहीं होता है, इंटरनल माइंड आपका, कि तू सो क्यों रहा है जल्दी। और आप अगर सुबह लेट उठते हो तो आपका इंटरनल माइंड आपको ये नहीं कहता है कि तू लेट क्यों उठ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट नहीं हो। सबसे बड़ी बात, भूख ही नहीं है आपके अंदर। अब आपके सामने कितनी ही भोजन क्यों नहीं रख दिया जाए, आप नहीं खाओगे। तो सबसे पहली बात नोट डाउन कर लेना, सबसे बड़ी बात, आपके अंदर मोटिवेशन का होना जरूरी है। आपको सरकारी सेवा में जाने के लिए कम से कम एक ऐसी चीज आपके अंदर लानी होगी कि मुझे इस वजह से सरकारी नौकरी लगनी है। और जब भी आप अगर जल्दी सोने की कोशिश करें, लेट सोने की कोशिश करें, आपका मन नहीं लगे पढ़ाई में, तो दोस्तों उस मोटिवेशन को आप लोग याद करो। उस मोटिवेशन को आप लोग याद करो कि क्या मेरा वो लक्ष्य पूरा हो गया। दोस्तों जीवन में लोग 15-15 साल तपस्या कर लेते हैं, 20-20 साल तपस्या कर लेते हैं। आप केवल 4 महीने की तपस्या नहीं कर सकते, केवल 4 महीने नहीं पढ़ सकते, केवल 4 महीने अपने आप को आप पढ़ाई में नहीं झोंक सकते। अगर 4 महीने की पढ़ाई से अगर आपके आने वाले 60 साल अगर अच्छे हो जाए, आने वाला जीवन अगर आपका अच्छा हो जाए, तो 4 महीने की तपस्या में क्या बुराई है? अरे यार 4 महीने के लिए कम सो लो, क्या हो जाएगा? 4 महीने के लिए कम खा लो, थोड़ा नियमित खा लो, संतुलित खा लो, क्या हो जाएगा? 4 महीने के लिए मत जाओ यार किसी की दूसरे के घर, क्या हो जाएगा? 4 महीने के लिए मत जाओ मूवी देखने, क्या हो जाएगा?
अभी दोस्तों अभी क्या हो गया, लॉकडाउन में घरों में कैद है। कई लोग ऐसे थे जो हर हफ्ते मूवी देखने जाते थे, नहीं जा पा रहे हैं। कई लोग ऐसे थे रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, नहीं खा पा रहे हैं। कई लोग ऐसे थे हर हफ्ते अपने घर पे जाते थे, नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी जी रहे हैं ना, और बहुत अच्छा जी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो दोस्तों उस समय आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं आज सो जाऊंगा तो मैं कब तक सोता रहूंगा? चलो ठीक है, आज सो गया, अंततः एक दिन मुझे पढ़ना है, तो क्यों ना आज से पढ़ा जाए। सबसे पहली बात, मोटिवेशन लाओ। कोई एक ऐसी चीज़ की तलाश करो कि जिसकी वजह से आपको नौकरी लगनी है। तो मेरा पहला मूल मंत्र यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने जीवन में उस प्रेरणा की तलाश करो जो आपको ना तो सोने दे ना चैन से बैठने दे। आप जब भी सोने लगे ना तो वो प्रेरणा आपको जगाए, उस प्रेरणा की तलाश करो। उसे मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों। मोटिवेट हो आप, कोई भी हो सकता है वो इंसान। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए अगर मैं ये कहूँ, आप अपने दिनचर्या में सुधार लाइए दोस्तों। बुरा मत मानना, मैं आज आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आपकी दिनचर्या बिल्कुल खराब है। ना आपका उठने का समय है, ना आपका सोने का समय है, ना आपका जागने का समय है, ना आपका पढ़ने का समय है, ना आपका खाना खाने का समय है। दोस्तों व्यवस्थित दिनचर्या के आधार पर पढ़ाई करें आप। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 बजे मैं राष्ट्र को संबोधित करूंगा। यार एक बात बताओ, अगर वो 10 के 11 बजे करते हो तो हम क्या सोचते हो, यार बेवकूफ़ बना गए यार ऐसे दूसरों के ऊपर तो आप बड़े तुरंत कार्रवाई करने लग जाते हो, खुद के ऊपर क्यों नहीं करते? एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाओ अपनी। 24 घंटे होते हैं एक असफल इंसान के साथ के पास भी, और एक सफल इंसान के पास भी दोस्तों वही 24 घंटे होते हैं। तो आप ये सोचो कि मुझे इन 24 घंटों में कितना पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कितना पढ़ना है। पहली बात, मोटिवेशन लाओ। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को सुधारो। कम से कम दोस्तों मेरी व्यक्तिगत सलाह कि आप सुबह 5 बजे उठें। सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक आप अपना जो भी सेवन निवृत्त काम है, दैनिक दिनचर्या का काम है, वो करके 5:30 बजे आप 1 घंटा सुबह जरूर पढ़ें। 1 घंटा। 6:30 बजे बाद आप अगर मान लो कोई हाउस वाइफ है, कोई मान लो कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वो आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा सुबह जरूर पढ़े आप। 5:30 से 6:30 या 7 बजे तक, बस वो सुबह का 1 घंटा बहुत अच्छा होता है। ये अपनी दिनचर्या में डेली रखिए आप, जब तक आपकी नौकरी ना लगे। पहली बात मोटिवेशन, दूसरी बात व्यवस्थित दिनचर्या, तीसरी बात पढ़ाई करने से कभी डरो मत। पढ़ाई करने से क्यों डरते हैं आप लोग? एक बात बताइए आप लोग, हमारे घर में शादी होती है तो हम कितनी तैयारी करते हैं। लहंगे लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, सूट सिलवाते हैं। ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार मैं फलाने से अच्छा दिखूँ। महिला ये सोचती है नहीं मैं उससे अच्छी दिखूँ। और मात्र आप 1 दिन की खुशी के लिए 1 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं कि रिसेप्शन में मुझे सबसे अच्छा दिखना है, और आप महीने भर पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 1 दिन अच्छा करने के लिए आप महीने भर से प्लानिंग करते हैं। दोस्तों क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद में आपको कोई गाली निकालेगा कि तू तो बहुत गंदा इंसान है? नहीं ना, लोग आपकी तारीफ ही करेंगे ना। समाज में आपको इज्जत मिलेगी, घर में आपको इज्जत मिलेगी, आप अपने जीवन को अच्छे जियोगे ना। तो फिर आप पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों रणनीति नहीं बनाते हैं? 1 दिन अच्छा दिखने के लिए आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं। क्यों भाई? चेहरे की सुंदरता आपके करियर की सुंदरता से ज़्यादा अच्छी नहीं ना। वो चीज़ें हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर उसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो इस चीज़ का पलड़ा दोस्तों भारी निकलेगा। तो दोस्तों करियर के लिए अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी।
और रणनीति भी दोस्तों मैं आज आपकी बना के जाऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट, मोटिवेशन नंबर 1, नंबर 2 दिनचर्या, नंबर 3 पढ़ाई से डरोगे नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे ना कि 10 घंटे पढ़ना है, तो आप ये बोलो कि ठीक है 10 घंटे पढ़ने से नौकरी लग जाएगी क्या। उससे पूछो कि भाई लग जाएगी कि 10 घंटे पढ़ने से, बोले कि लग जाएगी, ठीक है पढ़ेंगे आज से, पढ़ो। और फिर उस इंसान से जाके पूछ कि भाई देख 10 घंटे भी पढ़ा, सुबह जल्दी भी उठा, मोटिवेशन भी लिया, अब क्यों नहीं लगी नौकरी बता। तो वो इंसान वाकई आपसे, आप उस इंसान के सामने बोलने के हकदार हो। आज आप आपकी आंखों में नजरें से नजरें मिला के दोस्तों कह दो कि आप सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो क्या। नहीं हो आप लोग योग्य, इसलिए योग्य नहीं हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। सबके अंदर योग्यता है, सबने बीएड कर रखी है, बीएसटी कर रखी है, एमए पीजी कर रखी है, बस आपके अंदर एक डेडिकेशन की कमी है। हम दोस्तों क्लास में 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारी खिंचाई हो जाती है, सर 5 मिनट कैसे लेट हो गए, इसलिए हम जल्दी क्लासों में पहुंचते हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई है ही नहीं जो आप अगर जल्दी सो जाए तो आपको कहने वाला हो। और किसी इंसान के जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो लोग उसे अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हैं कि यार ये तो ये बात कह रहा है कि तू जल्दी क्यों सो गई, तू जल्दी क्यों सो गया। ऐसे लोगों का जीवन में होना जरूरी है जो आपको गलत करने पे आपको टोके। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को, ऐसी किसी प्रेरणा को अपने जीवन से निकाल देंगे तो मुझे नहीं लगता कि सफलता की संभावना आपके जीवन में बचेगी दोस्तों। तो पढ़ाई से कभी डरोगे नहीं। 10 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बोले तो 10 घंटे पढ़ोगे, ले भाई 10 घंटे पढ़ेंगे, बात खत्म। मोटिवेशन, व्यवस्थित दिनचर्या, पढ़ाई से डरोगे नहीं, सबसे बड़ी बात। और ज्ञान की प्राप्ति हमेशा एकांत में होती है दोस्तों, एकांत में करोगे आप ज्ञान की प्राप्ति। अब मैं आपको बताता हूं कुछ किताबें और कुछ बुक्स जो आप सरकारी नौकरी जिनसे आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, जो रीट लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, रीट लेवल 2 एसएसटी हो चाहे मैथ हो, साइंस मैथ हो, 2 वालों की बात करते हैं पहले। उनके 60 नंबर आते हैं एसएस के और साइंस मैथ वालों के आते हैं साइंस मैथ के। आप जब तक आपकी कोचिंग शुरू नहीं होती और आप अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इन 60 नंबर की तैयारी करें। और इन 60 नंबर में सबसे पहले अगर आप एसएस से हैं, एसएस का मतलब लेवल 2 होता है, लेवल 2 का मतलब कक्षा 8 तक के शिक्षक बनेंगे। तो एनसीटी ने यह कह रखा कि कक्षा 8 में सिलेबस तो कक्षा 8वीं का रहेगा, लेकिन उसका कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का रहेगा। तो दोस्तों एक काम कीजिए, आप लोग सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से कुछ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ, पढ़ो, और आपके पास में है तो वहां से पढ़ो। सबसे पहले कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक, सुन लेना दोस्तों, नोट कर लेना, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की, वो आप लोग सारी पढ़े। और दोस्तों पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप डेली के 10 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक का कार्यक्रम मात्र 1 महीने का है। 1 महीने में सारा पढ़ दोगे आप। क्या कोचिंग करने की जरूरत है दोस्तों यार, 10वीं तक की चीजें तो पढ़ रहे हो ना, घर पे पढ़ लो। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे किसी लेसन में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पे आजकल हर प्रकार का वीडियो अवेलेबल है, ढालो और उसको पढ़ लो वहां से। लेकिन किताबें जरूर पढ़ो। तो पहला काम ये करो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की राजस्थान बोर्ड की सारी किताबें आप लोग पढ़ो, एसएस वाले और साइंस मैथ वाले। जैसे एसएस वाले सामाजिक पढ़ो, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की। पॉलिटिकल पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ऐसे पूरी पढ़ो। और साइंस मैथ वाले कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो आपकी मैथ की बुक है वो पूरी सॉल्व करो। मैं दोस्तों दावे के साथ आपको एक बात कह रहा हूँ, आपके रीट में 60 में से 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपकी रीट में। आपके रीट में से 60 में से कम 50 प्रश्न दोस्तों इन्हीं किताबों में से बनेंगे जो मैंने अभी आपको बताई।
लेकिन दोस्तों वही बात है, डरना नहीं है। बस आप सोचोगे यार 6ठी क्लास की पढ़नी है, फिर 7वीं की पढ़नी है, 1 महीने का काम है दोस्तों। 1 महीने में सब पढ़ दोगे, 10-10 घंटे भी डेली पढ़ोगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़नी है। अब मान लो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि साहब हमारी तो किताबें, हम तो लॉकडाउन से पहले जहाँ पर रहते थे, कोचिंग कर रहे थे, वहाँ भूल के आ गए। दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RBSE जिसे अपन कहते हैं, BSE या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इसकी वेबसाइट पर आप लोग जाइए, सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और बोलिए आपको क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, बहानों की कोई जीवन में आपको 5 महीने बाद में जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या चीज़ की कमी थी। दुनिया रिजल्ट मांगती है कि क्या रिजल्ट रहा तेरा, और अगर आपके सामने वो रिजल्ट है तो आपको दुनिया सलाम करेगी। दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। दोस्तों सूर्य को जल हमेशा उगते हुए को चढ़ाया जाता है। उगते हुए का मतलब चढ़ते हुए को। तो व्यक्ति को भी प्रणाम हमेशा तब किया जाता है जब वो उसका करियर ग्राफ पे होता है, और शाम को उसी सूर्य को दोस्तों कोई भी नमस्कार नहीं करता है। सूर्य वही, सुबह उसको सब नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह क्या होता है, वो चढ़ता हुआ होता है, और शाम को क्या होता है, उतरता हुआ होता है। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की सारी किताबें पढ़े आप लोग। एक एक किताब को पढ़ना शुरू करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा भरोसा ना करें इस मामले में। हो सकता है कई यूट्यूब चैनल हो जो ऑनलाइन किताबें में ऑफिशियल किताब पढ़ा रहे हो, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, बट आप खुद उस किताब को एक बार पढ़ें, डाउनलोड करें और एक एक पार्ट को डेली पढ़ें। 10 घंटे की कम से कम डेली स्टडी करें आप लोग। ये काम आपको करना है। पहली बात, ये आपको 60 नंबर का मैंने बताया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 30 नंबर की हिंदी का कहाँ से करें आप लोग। दोस्तों एक ही किताब आती है हिंदी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए अवेलेबल है। मार्केट से ले लो, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से ले लो, उस किताब को पढ़ दो दोस्तों आप। उसी में से सब पर्यायवाची आएंगे, उसी में से सारे विलोम शब्द आएंगे, और उसी में से सारे आपके वाक्यांश के लिए संधि समास जो भी सब होते हैं सब उसी में से आएंगे। बस वो एक किताब आती है, उस किताब को पढ़ो। ये सब आपको राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और आपके पास में है तो वेल एंड गुड। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की सारी बोर्ड की किताबें पढ़ो आप। गाइड के ऊपर भरोसा मत करो दोस्तों, गाइड से कभी सफलता नहीं मिलती। मेरे पास में गाइड नहीं है दोस्तों, ये बुक्स है, टेक्स्ट। गाइड से कभी सफलता नहीं मिलती दोस्तों। गाइड आपको थोड़ा बहुत बता देती है कि हाँ आपको ऐसे चलना है। बुक से ही सफलता मिलेगी आपको, टेक्स्ट से सफलता मिलेगी। पहली बात, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की सारी किताबें आप लोग पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, संकल्प लेके पढ़ोगे कि पढ़ना ही पढ़ना है। और 4 महीने कर लेना दोस्तों ये काम। रीट में अगर आपके 80% से कम आ जाए ना, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लोग सारे बच्चे डिसलाइक कर देना और मुझे नेगेटिव कमेंट कर देना आप लोग। दोस्तों 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 20,000 विद्यार्थियों को कम से कम पढ़ाया है मैंने दोस्तों। RS चपरासी से लेकर RS तक बनाया दोस्तों मैंने, RS तक मैंने बनाया है। स्कूल लेक्चरर बनाया है, 2nd ग्रेड का टीचर बनाया है। कुछ ना कुछ तो दोस्तों रणनीति रही होगी हम लोगों की। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की SS की सारी किताबें पढ़ोगे। साइंस में पहले साइंस मैथ की पढ़ोगे, एक एक पार्ट को पढ़ोगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसे यूट्यूब पे ऑनलाइन देखोगे। दूसरी बात, हिंदी के लिए आप जो एकमात्र किताब है बोर्ड की, वो आप लोग पढ़ोगे। अब बात करते हैं अपन अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी का क्या करें? तो अंग्रेजी के लिए तो दोस्तों स्वयं आपके सामने स्वयं प्रकट हूँ और आपकी क्या मदद करो। डेली आपके लिए कंटेंट डाल रहा हूँ, ऑफिशियल कंटेंट डाल रहा हूँ। जो कक्षाओं में मुझसे पढ़ चुके हैं वो बाकायदा इस बात के गवाह हैं। अंग्रेजी में तो मैं स्वयं आपके साथ हूँ दोस्तों, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब आपको घबराने की ज़रूरत है दोस्तों। जितनी मदद होगी उतनी अंग्रेजी में मैं आपकी करूँगी, जितनी हो सकेगी उतनी। और रही बात साइकोलॉजी की, तो दोस्तों साइकोलॉजी नहीं आती, आपकी पैडागोजी आती है। पैडागोजी के लिए कोई भी एक अच्छी सी किताब आप लोग पढ़िए, कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर किताब का, कोई भी एक किताब आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिए, बस कोई भी एक किताब। और हो सकता है अगर बेस्ट करना चाहते हैं तो कक्षा 11 की और कक्षा 12 की मनोविज्ञान की किताब पढ़ लें। बस
वो पढ़ ले तो फिर सोने पे सुहागा है। और वो नहीं पढ़ सकते तो कोई भी एक किताब जो आपके पास है, कोई भी एक पढ़ दो, जो भी आपके पास है ना उसे एक बार पढ़ दो, बस उसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। सबसे बेस्ट 11 और 12 की जो किताब है, कक्षा 11-12 की, वो आपको समझ में आ गया दोस्तों। कोई मेरी बात अधूरी तो नहीं रहेगी, इसके लिए मैं आपको हो सकता है कम से कम कितना पढ़ोगे आप, तो दोस्तों कम से कम डेली के 10 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे। 10 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, 10 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, संकल्प शक्ति की बहुत बड़ी जरूरत होती है सफलता के लिए। राम जी दोस्तों 14 वर्ष तक वनवास रह गए थे और भरत इस संकल्प में बाहर बैठ गया था कि अगर राम एक दिन भी लेट हो जाएगा ना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो भरत को ये विश्वास था कि मेरे भैया है ना ठीक 14 वर्ष के बाद में आएंगे। तो राम जी ने भी वादा किया था कि मैं ठीक 14 वर्ष के बाद में आ जाऊंगा, एक दिन भी लेट नहीं होऊंगा। और देखो एक दिन भी लेट नहीं हुई, ठीक 14 वर्ष के बाद में वो अयोध्या वापस आता है। संकल्प शक्ति होती है दोस्तों। और एक चीज और, कम से कम दिन में आप नेगेटिव चीजें मत देखा करो दोस्तों। कुछ गलत चीजें आप लोग देखते हैं जिनका मैं हमेशा विरोध करता हूं, उन चीजों को मत देखो दोस्तों। आप लोग अपने 24 घंटे में से कम आधा घंटा धार्मिक चीजें जरूर देखें आप लोग। कोई भी मोटिवेशनल चीज आप लोग देखें, नेगेटिव चीजों से बच के रहे दोस्तों आप लोग। कल निर्मल गहलोत जी ने एक बात कही कि अगर नेगेटिव कोई आपका दोस्त भी ना तो उस दोस्त को कह दो भाई तू बात मत कर। सही बात है दोस्तों, मैं ये बात कक्षाओं में कहता हूँ। नेगेटिव करने वाला अगर आपका कोई परम मित्र भी है ना तो उस परम मित्र से भी आप शत्रुता मोल लो दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपको नेगेटिव कर रहा है। और सलाह लेने के लिए दोस्तों शिक्षक है आपके पास में, शिक्षक की सलाह लीजिए ना आप लोग। शिक्षक आपको ये बताएगा कि सफल कैसे होना है आपको। तो सारी बातें याद करना, कम से कम 10 घंटे आप लोगों को पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप ये काम करोगे तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा दोस्तों। बस आप लोग ये काम करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हमेशा एकांत में होती है। महात्मा बुद्ध को भी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के लिए वटवृक्ष के नीचे बैठना ही पड़ा था। अगर वो वटवृक्ष के नीचे नहीं बैठते तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो पाती। महात्मा गांधी अगर दोस्तों देश अगर घरों में बैठा रहता तो दोस्तों देश आज़ाद नहीं होता। चंद्रशेखर आज़ाद अगर गोली नहीं खाता तो देश आज़ाद नहीं होता दोस्तों। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह अगर फांसी पे नहीं लटकते तो दोस्तों देश आज़ाद नहीं होता। कहीं ना कहीं बलिदान करना पड़ता है। बलिदान नहीं करोगे तो दोस्तों सफलता कैसे मिलेगी? अब आप ऐसे सोचते हो यार मैंने तो बलिदान कर दिया, मुझे तो सफलता ही नहीं मिली। दिल से बलिदान करो, दिल से। किसी के दबाव में आके मत करो कि फलाना कह रहा है इसलिए कर रहा हूं। भगत सिंह को किसी ने ये नहीं कहा था कि तू फांसी पे जाके लटक जा। उसने कहा था कि बिल्कुल, उसने स्वीकार किया था क्या गलती की है मैंने, लटका दो फांसी पे, आजादी मांग रहा हूं तो गलत थोड़ी कर रहा हूं। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है। संकल्प शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैंने मेरे जीवन में कई एग्जाम पास किए हैं दोस्तों, इसी संकल्प शक्ति के दम पर। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। एकांत में ज्ञान की प्राप्ति होती है। संकल्प लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग इन किताबों से दोस्तों नहीं भाग सकते। इन किताबों से भागकर आप अपने जीवन में कठिनाइयों को मोल लोगे, इसके सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। मेरे वीडियो लास्ट तक देखना, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा दोस्तों। जिनके पास में बुक्स नहीं है वो दोस्तों क्या करें, उसका मैंने बता दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोग जाइए, वहाँ पे सारी बुक्स आपको अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगी। एक एक बुक आप लोग डाउनलोड कीजिए, उस बुक को आप एक एक दिन में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर ये दोस्तों आप लोग ये काम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर सरकारी सेवा आपसे दूर है। लेवल फर्स्ट वालों के लिए क्या करना है, लेवल फर्स्ट वालों को क्या करना है, लेवल फर्स्ट वालों के 90 नंबर तो यही रहेंगे जो कॉमन है। 60 नंबर उनके जो मैथ आती है, आप लोग कक्षा 8 तक की किताबें पढ़े दोस्तों। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक, खासतौर पे कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8वीं तक की सारी किताबें आप लोग पढ़िए। उसमें आपकी मैथ की भी बुक आएगी, इंग्लिश की बुक आएगी,
हिंदी की बुक आएगी, पर्यावरण की आएगी, वो आप लोग पढ़िए दोस्तों। 8वीं तक की किताबें अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वहीं से आपके सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर बाकी आप लोग जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आएगा तो हम लोग भी आपको काफ़ी मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना मूल मंत्र बताता हूँ कि सफलता कैसे मिलती है। मूल मंत्र देखिए, सबसे पहला जो मूल मंत्र है कि अपने जीवन में एक बात याद रखो कि जो निश्चित किया है ना, आपने कोई चीज़ अगर निश्चित कर ली कि मुझे ये करना है, तो दोस्तों उस चीज़ को करना ही करना है। बस पहली बात, जो आपने निश्चित किया है उसको करना ही करना है। अगर आपने सरकारी सेवा में जाने का संकल्प लिया है तो जब तक मत रुको जब तक आपकी ये संकल्प आपका पूरा नहीं हो। दूसरी बात, दिनचर्या में परिवर्तन करोगे आप। मैंने बताया ना, सोने का भी समय डिसाइड करोगे और जागने का भी समय डिसाइड करोगे। दिन में सोने का भी समय डिसाइड करोगे। और दोस्तों सोने के लिए थोड़ी है यार, दोस्तों सोने के लिए 4-5 घंटे बहुत होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों आज 80 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके हैं। 4-5 घंटे सोते हैं दोस्तों वो लोग। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों 4 घंटे सोया करते थे। अब्दुल कलाम जी 5 घंटे सोया करते थे। मैं खुद दोस्तों 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। नींद भी नहीं आती दोस्तों यार। नींद कितनी लोग हैं आप, तुम कोई नहीं, आप ज़्यादा ही आप कुंभकर्ण हो तो कोई नहीं यार, भाई 6-7 घंटे सो लो यार। हो क्या, मुझे उन विद्यार्थियों से हमेशा नफरत रही है जो सुबह लेट उठते हैं। सुबह लेट उठने की आदत मुझे हमेशा बेकार लगती है दोस्तों। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे स्टूडेंटों को गोली मार दूँ दोस्तों, सच कह रहा हूँ मैं। आज मेरा बस चले तो, लेकिन क्या करें यार, सुधरते नहीं लोग। जल्दी क्यों नहीं उठते आप लोग? उठना चाहिए दोस्तों। घर के काम के लिए आप लोग जल्दी उठ सकते हैं। सासू माँ लड़ेगी इस वजह से जल्दी उठ सकते हैं। पापा लड़ेंगे इस वजह से जल्दी उठ सकते हैं। अरे पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं उठ सकते हैं? बताओ। जो निश्चित किया उसे करोगे, दिनचर्या में परिवर्तन करोगे, सफलता का प्रण लोगे। सफलता का प्रण लोगे मतलब कि सफल होना ही होना है और 4 महीने के लिए ये करना ही करना है। पढ़ाई से कभी डरोगे नहीं। देखो दोस्तों, पढ़ाई से कभी भी नहीं डरोगे आप। अगर आप पढ़ाई से डर जाओगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको ध्यान रखो, सिवाय जीवन में दुख और असफलता। और 4 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए अपनी खुशियों को थोड़ा सीमित करो। उदाहरण के तौर पर, अभी आप इस समय अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके माँ बाप आपको निकाल देंगे घर से? नहीं ना। अभी मान लो कोई इस समय दोस्त मान लो जबरदस्ती शादी कर रहा है, 5 लोगों को बुला के कर रहा हो, तो अगर आप इस समय उस दोस्त की शादी में नहीं जाओगे तो क्या वो दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा? 4 महीने के लिए खुशियों को सीमित करो। जहां आपके 3 दिन खर्च हो रहे हैं वहां 1 दिन खर्च करो, और जहां आपका 1 दिन खर्च हो रहा है वहां पे 2 घंटे खर्च करो। बस खत्म। हम लोग इतने बड़े काम हुए यार, हमारे माँ बाप बैठे हैं अभी यार। अब लोग, कुछ लोग मान लो महिलाएं होती है कि साहब हमारे तो सास ससुराल है। अरे तो कोई नहीं, वहां पे 4 महीने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। क्या करें, लड़ना पड़ेगा अपनी खुशी के लिए। क्या जिंदगी भर गालियां सुनती रहोगे? नहीं ना। वो तो आपकी नौकरी नहीं लगेंगे तो भी वो तो वही सुनाएंगे। लग जाएंगे तो कम से कम जंजाल से तो बाहर निकल जाओगे ना। अपने और अपने खुद के बच्चों के जीवन को तो सही व्यवस्थित दिशा में कर लोगे ना। वरना दोस्तों 5-5 हज़ार रुपये के लिए व्यक्ति मोहताज है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में। क्यों पढ़ा रहे हो भाई? इस दिन के लिए एमए किया था? इस दिन के लिए किया था? इस दिन के लिए बीएड की थी कि स्कूल में जाके 15,000 रुपये में पढ़ाएंगे, कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे 15,000 रुपये में? फिर आपसे तो अच्छा वो मजदूर है जो 500 रुपये का पर डे कमाता, 15,000 तो वही कमा रहा है, बस वो मजदूरी कर रहा है। बात हुई है। बीएड किया था मतलब सरकारी शिक्षक बनने के लिए किया था। सरकारी शिक्षक बनो, 50,000 रुपये महीने के कमाओ। कौन कह रहा है आपको? समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को सारी मेरी बातें। और रीट का एग्जाम दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीट का एग्जाम दोस्तों 2 अगस्त को तो खैर होगा नहीं, ये तो पता है। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा लंबा भी नहीं जाएगा। मैंने आपको 4 महीने का बताया, ये 4-5 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी।
सितंबर में या अक्टूबर में ये परीक्षा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर में हो जाएगी। अब देखिए, सितंबर का मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है, अपनी दिनचर्या को सुधारना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है, संकल्प लेना है और कुछ अच्छा करना है अपने जीवन के साथ में। और अगर दोस्तों अगर आप ये काम करोगे ना जो मैंने आज आपको बताया, तो दोस्तों ये वीडियो आपको ताउम्र याद रहेगा। कि हो सकता है दोस्तों मेरा ये वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा कि यार पता नहीं ज्ञान देने आए। ज्ञान देने नहीं आए दोस्तों, समझाने आए कि समझ जाओ, वरना इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा आप। इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। समझ जाओ, अभी भी वक्त है। वक्त आपको कह रहा है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। वक्त रहते समझ जाएगा, बढ़िया है। वक्त के बाद में समझेगा, ये वक्त फिर तुझे माफ़ नहीं करेगा। रीट में कितने पेपर होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे? अरे जितने होंगे उतने हो जाएंगे। पहले रीट तो पास करो, ये तो पास करो, रीट की पात्रता परीक्षा तो लो, 70-80% इसमें तो बनाओ। वो तो बात की बात है। क्या पता इस रीट के आधार पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो फिर क्या करोगे? अरे यार रीट को करो पहले। सरकार ने कह रखा है कि रीट तो लगेगी लगेगी, तो रीट की तैयारी करो। जो आपको 150 नंबर का सिलेबस उसकी तैयारी करो। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल दोस्तों कोई आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए नहीं, भगवान का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है। मेरे श्याम बाबा की मेरे ऊपर कृपा है कि आज सब कुछ दिया हुआ है। उस भगवान ने सफलता भी दी है, नौकरी भी दी है, और दोस्तों आज एक अच्छे खासे पद पे हूँ। सब कुछ दिया हुआ है भगवान के पास। आर्थिक रूप से भी सक्षम हूँ। बस आप लोगों के बीच में इसलिए हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सेवा कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, नमस्कार।